आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज, यानी कि पहले की सिटीज जो थे वो कैसे थे। तो इस चैप्टर में हम ये सब जानेंगे। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. जसपाल और हरप्रीत, इसमें से जसपाल शायद ये है और हरप्रीत ये है। ये अपने घर के बाहर वाली गली में क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तभी वो नोटिस करते हैं कि कुछ लोग जो थे ना एक ओल्ड बिल्डिंग की तारीफ कर रहे थे। ओल्ड डिलेपिलेटेड मीन्स पुरानी, यानी पुरानी जो झुरझुर हालत में यानी टूटी फूटी हुई उस बिल्डिंग की तारीफ कर रहे थे, जिसे लोग भूतिया हाउस, जिसे बच्चे क्या कहते थे, हॉन्टेड हाउस यानी भूतों का घर कहते थे। लुक एट द आर्किटेक्चर सेट वन ऑफ द मैन, यानी उन मैन में से कोई एक आदमी जो है वो कहता है कि इसका आर्किटेक्चर देखो, ये किस तरह बना हुआ है। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। तभी एक औरत पूछती है कि क्या तुमने नोटिस किया है इसकी लकड़ी की बारीक नकाशी को, यानी इसमें कितनी बारीक लकड़ी से नकाशी की हुई है। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। तभी वो कहते हैं कि हमें मिनिस्टर को राइट करना है, मतलब हमें मिनिस्टर को लिखना चाहिए कि इस ब्यूटीफुल हाउस को रिपेयर एंड प्रिजर्व करके रखना चाहिए। वाई दे वंडर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रंटन हाउस। तभी एक कहता है उनमें से कि कोई भी इतने पुराने और जो इतनी बुरी हालत में घर है उसके बारे में क्यों सोचेगा, उसके लिए क्यों इंटरेस्टेड होगा। द स्टोरी ऑफ हरप्पा, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल, यानी कि बहुत पहले एक ओल्ड बिल्डिंग थी जिसकी स्टोरी हम बताएंगे। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in the present day Pakistan. यानी कि 150 साल पहले जब रेलवे लाइंस पूरी वहां पे बिछाई जा रही थी, पंजाब के आसपास इंडिया में बिछाई जा रही थी, तो जो इंजीनियर्स थे ना वो स्टम्बल्ड मीन्स टकराना, ठोकर खाई। यानी कि जो इंजीनियर्स थे ना उनकी नजर अचानक से कहाँ पड़ी, साइट ऑफ हरप्पा पर पड़ी, यानी हरप्पा जो सिटी है, हरप्पा जो जगह है वहां पड़ी, और जो आज प्रेजेंट डे में कहाँ पे स्थित है, पंजाब में स्थित है। To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks. उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ढेर है, बहुत ढेर है, रिच सोर्स है किसका, हाई क्वालिटी ब्रिक्स का, यानी उसकी जो ब्रिक्स थी जिससे वो बना हुआ था वो बहुत ही हाई क्वालिटी की ब्रिक्स थी, और उसे देख के लग रहा था जैसे ये उसका ढेर है। So they carried off thousands of bricks from the wall of the old building of the city to the built railway lines. Many buildings were completely destroyed. तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी हजारों की मात्रा में उन्होंने वहां से ब्रिक्स ले ली, किस काम के लिए, रेलवे लाइंस जो बिछाई जा रही थी उसको बिल्ड करने के लिए। और इसी तरह जो कम्प्लीटली मैनी बिल्डिंग्स जो थी ना वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। देन अबाउट 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. और 80 साल पहले आर्कोलॉजिस्ट ने ये फाइंड किया कि ये जो साइट है ये सब कॉन्टिनेंट के ओल्डेस्ट सिटीज में से एक है, यानी हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी जो ओल्डेस्ट सिटी है हरप्पा। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. These cities developed about 4,700 years ago. और ये जो बिल्डिंग, जो हरप्पा साइट पे जो बिल्डिंग्स मिली थी, ऐसी ही सेम बिल्डिंग हमें जहां जहां भी मिली उन्हें हमने क्या क्या नाम दिया, हरप्पन सिटीज कहा। और ये जो बिल्डिंग्स है ये लगभग कब बनाई गई थी, 4,700 years ago बनाई गई थी। Very often, old buildings are pulled down to make way for new construction. Do you think it is important to preserve old buildings? अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ओल्ड बिल्डिंग्स जो है ना उन्हें नीचे गिराया जा रहा है जिससे कि हम नए कंस्ट्रक्शन कर सके, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है ओल्ड बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही सोच के देना है। What was special about these cities? अब ये जो सिटीज मिल रहे थे इनके बारे में क्या चीज स्पेशल थी? Many of these cities were divided into 2 or more parts. ये जो cities मिल रहे थे ना ये मोस्टली 2 पार्ट्स में या और भी पार्ट्स में डिवाइडेड थे।
यूजली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। और ये जो सिटीज थे ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। और जो वेस्ट वाला पार्ट था, जैसे कि मान लो ये सिटी है एक पूरा, ठीक है, तो इसका जो वेस्ट वाला पार्ट था ना ये छोटा था, यानी कि ईस्ट वाले पार्ट से ये लगभग छोटा था, ऐसे मान लेते हैं हम इसे। जैसे ये सिटी है, ये इसका डिवीजन हो रहा है, तो ये जो वेस्ट वाला पार्ट है ना ये छोटा था, और ये जो बाकी का ईस्ट वाला पार्ट है ये बड़ा था। लेकिन ये जो छोटा वाला पार्ट था वेस्ट का ये ऊंचा था, यानी कि एक तो ये छोटा था बट हायर। तो हमें ये चीज याद रखनी कि वेस्ट वाला पार्ट स्मॉलर बट हायर, और ईस्ट वाला पार्ट क्या था, आगे हम पढ़ेंगे। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। और वेस्ट वाले पार्ट को क्या कहा जाता था, सिटाडेल कहा जाता था। यानी कि जो ओल्ड सिटीज थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट वाला पार्ट एक तो स्मॉलर था बट हायर था, लेकिन क्या था, हाई था। और आर्कोलॉजिस्ट ने वेस्ट वाले पार्ट को क्या कहा था, सिटाडेल कहा था। सिटाडेल मीन्स क्या होता है, सिटाडेल मीन्स होता है एक कह सकते हैं किला, कुछ ऐसा ही होता है। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। और जो ईस्ट का पास पार्ट था ना वो लार्जर था लेकिन वो लोअर था, यानी वो जमीन से वेस्ट वाले पार्ट से थोड़ा नीचे था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, जिसे लोअर टाउन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ द बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. ये जो cities थे ना ये किससे बने हुए थे, बेक्ड ब्रिक्स से बने हुए थे, यानी पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। और ये ईंटें जो थी ना इतनी अच्छे तरीके से पकाई गई थी कि ये जो है 1000 ईयर्स तक प्रिजर्व रही, यानी 1000 ईयर्स तक भी खराब नहीं हुई थी। द ब्रिक्स वर लेट इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न। इंटरलॉकिंग पैटर्न यानी एक वेस्ट से ईस्ट रखी जा रही है तो दूसरी ईस्ट नॉर्थ से वेस्ट रखी जाएगी, तो इस तरह इंटरलॉकिंग पैटर्न में उनमें क्या किया गया था, उन्हें लगाया गया था, जिससे कि वो जो बिल्डिंग है वो मजबूत बनी रहे। दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. कुछ सिटीज में जो ये सिटीज मिल रहे थे, अर्लीस्ट सिटी मिल रहे थे, इनमें से कुछ बिल्डिंग जो थी ना वो स्पेशली सिटाडेल पे बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक which archaeologists call the great bath was built in this area। यानी कि जो सिटाडेल पे क्या, अब हम यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं कि मोहनजोदारो था, एक तो सिटाडेल पे बना हुआ था यानी वेस्ट के पार्ट में था, और मोहनजोदारो में एक आर्कोलॉजिस्ट को एक बहुत ही अच्छा प्लेस मिला था जिसे आर्कोलॉजिस्ट ग्रेट बाथ के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदारो हम देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है ये मोहनजोदारी का है, और ये कहाँ पे है, आज पाकिस्तान में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा स्पेशल जगह मिली थी जिसे ग्रेट बाथ के नाम से लोग आर्कोलॉजिस्ट ने नाम दिया। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। क्या था यहाँ पे जब वो प्लेस मिला था ग्रेट बाथ का, यहाँ पे तस्वीर हमें दी गई है, ये रहा वो प्लेस। ये जो है इसे ग्रेट बाथ कहा गया है, और ये कहाँ मिला है, मोहनजोदारो में मिला है। ये जो है कोटेड है प्लास्टर से, यानी इसे प्लास्टर से कोट किया गया था जिससे कि पानी लिंकेज ना हो। यहाँ पे प्लास्टर भी किया गया था टारकोल का, यानी टार का, जिससे कि ये मीन्स अच्छा प्रिजर्व रहे। कोटिंग थी यहाँ पे, ईंट बहुत अच्छे से लगाई गई थी। They were steps leading down it from two sides। और इसमें क्या थी, दो साइड से स्टेप्स नीचे की तरफ ला रही थी, एक वाली ये रही और एक साइड इधर होंगी, तो इधर से इसमें उतरने के लिए कितनी स्टेप्स थी, दो स्टेप्स की पेयर थी। फ्रॉम टू साइड्स while there were rooms on all side। और इसके चारों ओर क्या बने हुए थे, रूम्स बने हुए थे, शायद इस पिक्चर में दिखाया गया होगा। ये जो ये वगैरह जो है ना ये रूम्स हैं जो शायद अब बेकार हो गए, मतलब अच्छी हालत में नहीं है। ये यहाँ पे चारों तरफ क्या बने हुए थे, रूम्स बने हुए थे, और इसे ग्रेट बाथ कहा जाता है जो मोहनजोदाड़ो में है और जो कहाँ पे बना हुआ है, सिटाडेल पे बना हुआ है। वाटर प्रोबेबली ब्रॉट इट फ्रॉम वेल। इसमें वाटर कुएं से आता था। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, परहैप्स important people took a deep in the
डिप इन द टैंक ऑन अ स्पेशल ओकेजन। और इसमें जो है पानी आता कहाँ से था, कुएं में से आता था, और यूज के बाद वो ड्रेन कहाँ से होता था, वहीं पे ड्रेनिंग सिस्टम था, वहां से ड्रेन होता था। और शायद आर्कोलॉजिस्ट को लगता है कि इसमें कुछ ही लोग, कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो थे ना, वो स्पेशल ओकेजन पे डुबकियां लगाते होंगे। अदर cities such as Kalibangam and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouse. एलोबरेट मीन्स क्या होता है, विस्तृत, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब खुल के जैसे कहा गया है, स्टोर हाउस थे। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अदर सिटीज यानी कि और भी सिटीज मिले हैं, तो उनका नेम क्या है, कालीबंगम एंड लोथल। यहाँ पे क्या मिले हैं, फायर अल्टार्स मिले हैं, यानी कि बलिदान जिसे कहते हैं ना, अग्नि कुंड में वो करना, बलि देना, ऐसे कुछ वो मिले हैं, क्लूज मिले हैं, जिससे लगता है कि वहां पे सेक्रीफाइस जैसे, यानी बलिदान जैसे रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाते थे। इन सम सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथलन हैड एलोबरेट स्टोर हाउस, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउस थे। इन सिटीज में लोगों के घरों के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउस मिले हैं। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब वहां पे स्ट्रीट्स, अब वहां पे हाउसेस कैसे थे, ड्रेनिंग सिस्टम कैसा था, और स्ट्रीट्स कैसी थी, ये हम आगे पढ़ेंगे। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 or 2 स्टोरेज हाई, यानी कि जो हाउसेस थे वो एक बिल्डिंग या 2 बिल्डिंग्स के ही थे, विथ रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्ट यार्ड। और वहां आंगन के चारों तरफ क्या बने होते थे, रूम्स बने होते थे, बीच में आंगन होता था। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर। और जो मोस्टली हाउसेस थे ना, उसमें सेपरेट, यानी कि सबसे, मतलब कि थोड़ा अलग हटके जो होता है ना घर से, वहां पे बाथिंग एरियाज बने हुए थे। और कुछ हाउसेज में उन्हें वाटर, यानी वाटर सप्लाई के लिए वेल्स भी मिले थे, यानी कुएं भी मिले थे। मेनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। और इनमें से कुछ सिटीज के पास कवर्ड ड्रेन थे, यानी कि जो उनकी नालियां थी ना, वो ढकी हुई थी। आजकल हम मोस्टली गांव में देखते हैं कि नालियां जो होती है ना, वो ओपन होती है, लेकिन वो इतने हम कह सकते हैं कि जो इतने ओल्ड सिटीज थे, वो इतने डेवलप थे कि उनकी जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो कवर्ड था, यानी नालियां जो थी वो कवर्ड थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइंस। तो हम नोटिस कर सकते हैं कि कितने केयरफुल तरीके से इन्हें सीधी लाइंस में बिछाया गया होगा। ऑल दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। और आपको वो नोटिस में नहीं आएगा, लेकिन हर ड्रेन के पास क्या है, एक थोड़ा सा जेंटल स्लोप है, जिससे कि वाटर जो है वो फ्लो हो सके। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू इनटू बिगर वंस। अब क्या थे, जो घर की नालियां थी ना, वो बाहर गली की नालियों से कनेक्टेड थी, और गली की जो नालियां थी वो बिगर वंस, यानी कि बड़े बड़े नाले जो होते हैं उनसे कनेक्टेड थी। As the drains were covered, inspection holes were provided at interval to clean them. और जैसे कि हम जानते हैं कि जो नालियां थी वो कवर्ड थी, तो वहां पे बीच बीच में जगह भी छोड़ी गई थी, जिससे कि उन्हें क्लीन किया जा सके। इंस्पेक्शन होल्स, यानी उन्हें इंस्पेक्शन होल्स कहा गया है। बीच बीच में छोड़ देते हैं ना, 1-2 टाइल्स की जगह छोड़ देते हैं, कि जिससे कि इसको साफ किया जा सके। ऑल 3 houses, drains, street वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। और ये तीनों ही हाउसेज, ड्रेन, नालियां और स्ट्रीट, ये तीनों जो है एक ही टाइम पे प्लान की गई और बनाई गई थी, यानी कि ऐसा लगता है कि एक ही साथ बनाई गई थी। जैसे कि हमारे गांव में होता है, पहले वो क्या कहते हैं, नालियां बनवा देते हैं, नाले बनवा देते हैं, बाद में स्ट्रीट बनवाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ वहां नहीं था। वहां पे सब चीज पहले प्लानिंग की गई थी, उसके बाद एक साथ बनाई गई थी। List at least 2 differences between houses described here and those you studied about in chapter 2. अब आपको जो हाउसेस आपके आसपास हैं उनसे कंपेयर करना है इन हाउसेस को जो आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जो हाउसेस आपने चैप्टर 2 में पढ़े, उन हाउसेस से आपको ये जो हाउसेस यहाँ दिख रहे हैं उनको कंपेयर करना है, ठीक है। द लाइफ इन द सिटीज, लाइफ, अब वहां पे जो सिटीज थी ना पहले की, वहां पे लाइफ कैसी थी। A हरप्पन सिटी वॉज प्रोबेबली वेरी बिजी प्लेस। जो हरप्पन सिटीज थी ना, वो शायद बहुत बिजी प्लेसेस रहते होंगे, यानी कि हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े शहर है वो हमेशा बिजी रहते हैं, यानी ट्रैफिक वगैरह होता है, लेकिन वहाँ पे गाड़ियां तो नहीं होंगी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते होंगे, बाजार होगा, तो वो बहुत ही ज्यादा
बिजी प्लेस में से एक माने जाते हैं। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, और वहाँ पे कुछ लोग थे जो प्लानिंग करते थे कंस्ट्रक्शन की, स्पेशल बिल्डिंग्स जो वहाँ पे बनाई जा रही थी उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में प्लानिंग करते थे। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, और शायद यही राजा थे। It is likely that rulers sent people to distant land to get metal, precious stones and other things that they wanted. और शायद ये राजा जो थे ना वो लोगों को बहुत दूर दूर भेज के मेटल वगैरह, प्रीशियस स्टोन्स और जो चीजें उन्हें जरूरत थी उन चीजों को मंगाते थे। They may have kept the most valuable objects such as ornament of gold and silver, और ये जो मोस्ट वैल्यूएबल जो ऑब्जेक्ट्स थे ना उनको प्रिजर्व करके रखते थे, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ, और ब्यूटीफुल बीड्स अपने लिए संभाल के रखते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other material that have not survived. यानी कि वहां पे पहले स्क्राइब्स होते थे। स्क्राइब्स क्या, स्क्राइब्स उन पीपल्स को कहा जाते हैं जो लिखना जानते थे। हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर दियर सील्स, जो उन्हें सील्स बनाने में, इन सब में क्या करते थे, उनकी हेल्प करते थे। उन्हें क्या कहा गया है, स्क्राइब्स कहा गया है। Besides, there were men and women craftsperson making all kind of things either in the same homes और इन स्पेशल वर्कशॉप। और वहाँ पे इनके अलावा भी मैन वुमेन्स, स्क्राइब्स के अलावा भी मैन वुमेन होते थे जो क्राफ्ट पर्सन के रूप में, जो और काइंड जो मतलब बाकी चीजों को बनाते थे, या तो वो अपने घर पे बनाते थे, या पे शायद वहाँ पे कोई स्पेशल बिल्डिंग हुआ करेगी। यानी कि जैसे हम देखते हैं ना कि अलग चीज की अलग शॉप होती है, जैसे टेलर की अगर कोई शॉप है तो वहाँ का एक अलग स्पेस होता है। तो शायद जो क्राफ्ट पर्सन थे या तो उनकी एक अलग ही वर्क प्लेस होगा, या फिर वो अपने घरों में ही बनाते होंगे। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। जो क्या कहते हैं, जो लोग हैं जो ट्रेवल करते थे डिस्टेंट लैंड तक रॉ मटेरियल को लाने के लिए, ठीक है, वो अपने साथ स्टोरीज भी लाया करते होंगे। मैनी टेरिकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। और जो यहाँ पे यानी कि वो दूर दूर तक जाते थे तो वहाँ की स्टोरीज आके घर पे सुनाते थे, तो शायद उनके साथ स्टोरीज भी चलती थी। और उनके जो वहाँ पे जो है हड़प्पन सिटीज में टेरिकोटा टॉयज भी मिले हैं, टेरिकोटा के टॉयज भी मिले हैं, जिससे भी पता चलता है कि शायद तब के बच्चे जो थे वो इन टॉयज से खेलते होंगे।